चलो आज के इस वीडियो में समझते हैं फंक्शन ऑफ टूबुल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो टूबुल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टूबुल का फंक्शन के विषय में डिस्कस करते हैं। देखो टूबुल में जो होता है इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे सवाल अधिकतर जो एग्जाम में होता है वो आ जाता है। तो सबसे पहला नंबर पे स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है, इस एरिया को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि टूबुल जो होता है ये कितना पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो टूबुल जो डिवाइड होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 4 पार्ट्स में सीक्वेंस में आ जाता है, ठीक। तो याद रखेगा सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हेनरीज लूप, लेकिन इसको बोलते हैं कौन सा हेनरीज लूप। तो ध्यान रखना यहाँ पे डिसेंडिंग, ये नीचे के ओर आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग हेनरीज लूप, और इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग हेनरीज लूप, ये शॉर्ट में लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डीसीटी, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो सीक्वेंस में आएगा तो ध्यान से देखेगा, सबसे पहला नंबर पे कौन है पीसीटी, और दूसरा नंबर पे हेनरीज लूप, और तीसरा नंबर पे डीसीटी, और इसके बाद चौथा नंबर पे कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके अलावा आता है इसका फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहला फंक्शन जो डिस्कस करेंगे ये है पीसीटी का। देखो पीसीटी जो है ये सरफेस एरिया को अनुसार देखते हैं तो ये सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा बड़ा होता है इस सभी से, ठीक है। तो पीसीटी जब सरफेस एरिया में ही सबसे ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। तो लगभग जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये यहाँ पे लगभग का क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और याद रखेगा 70 to 80%, ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ठीक है, ये इसी को मानकर नहीं चलना है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ये 70 to 80% कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखो इसका रीजन क्या होता है, सरफेस एरिया बड़ा होने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल्स, ठीक है, इसी की वजह से इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। तो नीट 2024 में इस सवाल आ गया था कि यहाँ पे कौन सा सेल होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि कोलुमनर होता है, क्यूबाइडल होता है, तो उसमें मिस्टेक बिल्कुल भी ना करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, क्यूबाइडल इपिथेलियम सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि देखो ये होता क्या, ये फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट में पीसीटी में 2 फंक्शन हो जाता है। एक तो हो जाता है इसमें फिल्ट्रेट में कुछ सीक्रेट होता है, और दूसरा जो होता है इससे क्या होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब जो होता है ये HCO3-, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे देखेगा तो H+, ठीक है, K+ और अमोनिया, ये तीनों का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ताकि इस फिल्ट्रेट में क्या हो सकता है, यहाँ पे आयन और पीएच जो होता है ये बैलेंस हो सकता है, पीएच और आयंस, ठीक है। इसका रोल लगभग सभी में आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे पीसीटी में और कोई सवाल नहीं आता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हेनरीज लूप की तरफ, ठीक है। तो हेनरीज लूप जो होता है ये वाला जो कहलाता है डिसेंडिंग हेनरीज लूप, और ये वाला जो ये कहलाता है असेंडिंग हेनरीज लूप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे रीजन क्या होता है कम एब्जॉर्प्शन होने का, यहाँ पे सिर्फ एक रीजन होता है कि यहाँ पे क्या बनता है, ऑस्मोलरिटी बनता है, ठीक है, और ऑस्मोलरिटी बनने की वजह से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि देखो ये बोलता है कि यहाँ पे कौन सा परमिएबल होता है कौन सा इनपरमिएबल होता है, ठीक है। तो अगर मान लो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दोनों को ऊपर से हम लोग गिराते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। अगर बीच में मान लो यहाँ पे समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं जाल लगा देते हैं, ठीक है, नेट। अब जाल लगा देते हैं और मान लो ये मछली वाला और पानी वाला, ठीक है, सिस्टम। तो पानी और मछली को अगर यहाँ से हम लोग गिरा देंगे तो मछली क्या हो जाएगा, इस जाल में यहाँ पे फंस जाएगा, लेकिन पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ डायरेक्टली याद हो जाएगा
कि वाटर जो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग हेनरीज लूप में परमेएबल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेएबल हो जाएगा। और सेम अपोजिट यहाँ पे कर देंगे उल्टा कंडीशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा ये पास हो जाएगा और वाटर जो रहेगा ये पास नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा कंडीशन से याद रखना चाहता है तो देखो, मछली यहाँ से क्या हो गया, फंस गया जाल में, और दूसरा अगर पानी इधर से नीचे की ओर बहेगा तो मछली कभी भी इधर से नीचे की ओर नहीं जाता, वो हमेशा क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखेगा पानी अगर नीचे है तो मछली क्या होगा, ऊपर यहाँ बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो गया था, मछली यहाँ पे फंस गया था और मछली यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये एक याद रखने का ट्रिक है और बाकी कुछ भी नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल जो होता है हेनरीज लूप में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ डीसीटी में। देखो डीसीटी जो होता है इसका फंक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर किसके जैसा होता है, ये पीसीटी के जैसा होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। ये H प्लस का, K प्लस का और अमोनिया का सिक्रीशन होगा और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन भी होगा। किस लिए, तो ध्यान रखिएगा पीएच और यहाँ पे बैलेंस करने वाला जो होता है ये Na प्लस और K प्लस, ठीक है। आयन को बैलेंस करने के लिए क्या रहता है, ये कंडीशन डीसीटी में एलिजिबल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन जो होता है ये पीसीटी और इसके लिए क्या होता है, ये कैपेबल होता है। देखो यहाँ पे सवाल ये होता है कि पीसीटी में ये जो होता है ये होता है, लेकिन डीसीटी में क्या होता है, ये सिर्फ इसके लिए कैपेबल होता है। ये होता है या नहीं होता कंफर्म नहीं, लेकिन इसके पास ये कैपेसिटी होता है। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होता है, ये फर्क हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का कंफर्म हो गया था, तो यहाँ पे भी वाटर का क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है यहाँ पे Na+, ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कंडीशंस, ठीक है। जब कंडीशन लगता है तब जाकर के इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट सभी तरह के रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में। तो इसको इंटरकनेक्ट करके पड़ेगा, क्योंकि पीसीटी और डीसीटी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इसका नाम और उसका नाम सेम होता है। इसका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और उसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब इसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे जो आ जाता है ये सबसे मजेदार होता है, क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो वाटर जो होता है ये सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है और इसका सिर्फ मेन एक रीजन होता है कि यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेट बनाता है, यानी कि यूरिन जो होता है ये गाढ़ा बनता है, पेशाब जो होता है, टॉयलेट जो होता है ये गाढ़ा बनता है। तो इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने का रीजन ये होता है कि इसका जो एरिया होता है, तो किडनी को देखेगा तो किडनी के सबसे आउटर पार्ट में क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और सबसे अंदर वाला भाग में होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स से मेडुला तक ले इसका फैला हुआ एरिया रहता है इसके वजह से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखेगा तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि पीएच और आयन का बैलेंस होता है, ठीक है। तो पीएच और आयन का बैलेंस होता है, तो आयन में यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस और K प्लस ये मात्र ये दोनों का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन होता है, यानी कि इस फिल्ट्रेट में ये क्या होता है, रिलीज होता है, और यहाँ से मतलब एब्जॉर्ब कुछ होता नहीं है। जिस तरह की पीसीटी और डीसीटी में कुछ रिलीज होता था और कुछ एब्जॉर्ब भी होता था, यहाँ पे ओनली एंड ओनली सीक्रेट होता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम के अनुसार था कि ट्यूबुल को फंक्शन को कैसे समझा जाए और यहाँ पे कैसे इसको याद रखने की कोशिश किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। तो चलो करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।